आइए जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के 23 बहुविकल्पीय प्रश्नों की इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रश्न 1। भारत की एकमात्र बेसाल्टिक उल्कापिंड झील पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। विकल्प हैं लोनार झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या वेमनाड झील। सही उत्तर है लोनार झील। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में है और भारत की एकमात्र बेसाल्टिक उल्कापिंड से बनी झील है। ये एक रामसर स्थल भी है जिसका जल स्तर बढ़ने से कई प्राचीन मंदिर जलमग्न हो गए हैं। प्रश्न 2। भारत में पहली बार लद्दाख के दुर्लभ 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों ने किस परेड में भाग लिया। विकल्प हैं राजपथ पर, लाल किले पर, इंडिया गेट पर या कर्तव्य पथ पर। सही उत्तर है कर्तव्य पथ पर। गलवान और नुब्रा नामक इन ऊंटों ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर लद्दाख की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न 3-77 वे गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किसने इतिहास रच दिया। विकल्प हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आकांक्षा सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता ढांकर, स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ या फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी। सही उत्तर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता ढांकर ने। उन्होंने ये सम्मान प्राप्त कर भारतीय वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक बनी। अक्षता ढांकर हरियाणा के कासनी गांव से हैं। प्रश्न 4। भारतीय उपमहाद्वीप में घड़ियालों के लिए चंबल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नदी आवास कौन सी नदी बन चुकी है। विकल्प हैं सोन नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी या कोसी नदी। सही उत्तर है गंडक नदी। भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली ये नदी अब घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आवास बन गई है। 2015 से 2025 तक यहाँ वयस्क घड़ियालों की संख्या 54 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। प्रश्न 5। पहली बार दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते ढोले की उपस्थिति किस टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। विकल्प हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, रतापानी टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। सही उत्तर है रतापानी टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश के इस रिजर्व में कैमरा ट्रैप में इस संकटग्रस्त प्रजाति की तस्वीरें कैद हुई हैं। ढोल को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। प्रश्न 6-77 वे गणतंत्र दिवस पर पहली महिला कौन है जिन्होंने पुरुष जवानों की CRPF टुकड़ी का नेतृत्व किया। विकल्प हैं सिमरन बाला, पूजा ठाकुर, अनामिका सिंह या रीना यादव। सही उत्तर है सिमरन बाला। जम्मू कश्मीर की सिमरन बाला ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के रूप में एक संपूर्ण पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व किया। ये सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। प्रश्न 7। उम्बिलो श्री अम्बलावनार अलायम हिंदू मंदिर इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ये कहाँ स्थित है। विकल्प हैं केप टाउन में, डरबन में, जोहान्सबर्ग में या प्रिटोरिया में। सही उत्तर है डरबन में स्थित। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है और एक राष्ट्रीय विरासत स्थल है। 151 साल पुराने इस मंदिर पर नगर पालिका का लाखों रैंड का बकाया है। प्रश्न 8। दुनिया का एक समय का सबसे बड़ा हिमखंड अब अपने अंतिम विघटन चरण में प्रवेश कर चुका है। उसका नाम क्या है। विकल्प हैं हिमखंड B15, हिमखंड A68, हिमखंड A23A या हिमखंड C19। सही उत्तर है हिमखंड A23A। चीन के FENGYUN 3D मौसम उपग्रह से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये हिमखंड 1986 में अंटार्कटिका से अलग हुआ था और अब तेजी से सिकुड़ रहा है। प्रश्न 9। पहाड़ी सड़कों के लिए इस्पात स्लैग आधारित तकनीक को तेजी से अपनाने की सिफारिश किसने की है। विकल्प हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सही उत्तर है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने टिकाऊ सड़क निर्माण के लिए इस तकनीक को अपनाने की सिफारिश की जो विशेष रूप से हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। प्रश्न 10। स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी की जन्मशताब्दी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि किसने अर्पित की। विकल्प हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या गृह मंत्री अमित शाह। सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने पार्वती गिरी को श्रद्धांजलि दी और स्वतंत्रता संग्राम तथा सामाजिक सेवा में उनके योगदान को प्रेरणादायक बताया। प्रश्न 11। शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट की खोज कहाँ की है। विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, दक्षिण अफ्रीका में या पेरू में। सही उत्तर है इंडोनेशिया में। ये रॉक आर्ट इंडोनेशिया की एक गुफा में खोजी गई है और लगभग 67,800 वर्ष पुरानी बताई जाती है। प्रश्न 12। भारतीय जनता पार्टी BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुन लिया गया है। विकल्प हैं
नितिन नवीन, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान या अमित शाह? सही उत्तर है नितिन नवीन को। उन्होंने 20 जनवरी 2026 को पदभार संभाला और 45 वर्ष की आयु में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रश्न 13, जर्सी सिटी के उप मेयर कौन बने हैं? सही उत्तर है केशव पोद्दार। भारतीय मूल के वकील केशव पोद्दार ने भगवद गीता पर हाथ रखकर अमेरिका के जर्सी सिटी के उप मेयर के रूप में शपथ ली है, जो उनकी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। प्रश्न 14, भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना कहाँ शुरू हुई है? सही उत्तर है अंडमान सागर में। ये पायलट परियोजना समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और भारत की ब्लू इकोनॉमी रणनीति को बढ़ावा देने का प्रयास है। प्रश्न 15 to 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा गया है? सही उत्तर है न्यूजीलैंड में। वैज्ञानिकों ने फियोर्डलैंड क्षेत्र में 13 फीट से अधिक ऊंचा और लगभग 15 फीट चौड़ा ब्लैक कोरल खोजा है। प्रश्न 16, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन बना है? सही उत्तर है भारत। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G ग्राहक आधार बन गया है, जो अब केवल चीन से पीछे है। देश में 5G उपभोक्ताओं की संख्या 40 करोड़ से अधिक हो चुकी है। प्रश्न 17, पोंडुरु खादी को भौगोलिक संकेतक या GI टैग किसने प्रदान किया है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है, जो इस हस्तनिर्मित सूती वस्त्र को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और कारीगरों की पहुंच बढ़ाता है। प्रश्न 18, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसने दिया? सही उत्तर है मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने वेनेजुएला की आज़ादी के लिए ट्रंप की प्रतिबद्धता के सम्मान में उन्हें अपना नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात कही। प्रश्न 19, तीसरा इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? सही उत्तर है विशाखापत्तनम में। यह महोत्सव लाइट हाउसों को सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्रों के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रश्न 20, बोड़ा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। ये त्योहार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हाटी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जिसे माघों का त्योहार भी कहा जाता है। प्रश्न 21, नई रीड स्नेक प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? सही उत्तर है मिजोरम में। शोधकर्ताओं ने एक नई गैर विषैली रीड स्नेक प्रजाति कैलेमेरिया मिजोरमेंसिस की खोज की, जिसका नाम राज्य के नाम पर रखा गया है। प्रश्न 22, दुर्लभ ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की उपस्थिति की पुष्टि कहाँ हुई है? सही उत्तर है मडुमलाई टाइगर रिजर्व में। तमिलनाडु के मडुमलाई टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो इस रिजर्व को शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास बनाती है। प्रश्न 23, दुर्लभ गैलेक्सी मेंढक पर फोटोग्राफी का खतरा किस राज्य की है? सही उत्तर है केरल की। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली ये दुर्लभ गैलेक्सी मेंढक अपनी अनूठी काली चमकदार त्वचा और नीले धब्बों के कारण जानी जाती है। यह प्रजाति अनैतिक वन्यजीव फोटोग्राफी के कारण संकटग्रस्त श्रेणी में है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।